आज बनाने हैं देसी स्टाइल के बर्गर। तो सबसे पहले मैंने ना आलू के कबाब ले लिए। अब ये आलू के तिलों वाले कबाब हैं और इनको मैंने ना शैलो फ्राई कर लिया है। और इसकी रेसिपी भी मैंने अलग से दे दी है। आलू के कबाब उसके साथ ही मैंने ना बंद आधे आधे काट के और इसी तवे पे रख दिए हैं। इससे ये होता है कि एक तो ऑयल कम लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं चूसेंगे, और दूसरा ये इन कबाबों के साथ साथ ये भी सीख जाएंगे, कम टाइम में दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह इसे सेक लें। इसे हल्का हल्का सेकना है, सिर्फ इसका कच्चापन सा निकल जाए। उसके बाद इनको उतार लें। उतार के अब हमने इसमें ना सबसे पहले लगाया है, इसमें मैंने मायोनीज़ लगाया है। पहले तीनों बंद लेके एक साइड पे तीनों के मायोनीज़ लगा दिया। टमाटर प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। टमाटर प्याज ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जैसे खीरा रखो तो वो ज़रा पानी सा छोड़ देता है, तो इसलिए खाली टमाटर प्याज लिए। अब तीनों बंदों के साइड पे ना थोड़ा थोड़ा मायोनीज़ लगा लिया है और मायोनीज़ लगा के इसको चम्मच से फैला लेना है, ताकि सारा हिस्सा जो है ना ऊपर का सारा का सारा कवर हो जाए। और उसके बाद हमने ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको फैलाने के बाद इसमें हमने ये टमाटर प्याज लगाने हैं। तो पहले इनको फैला लेना है, अच्छी तरह तीनों हिस्सों को कवर कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टमाटर और प्याज अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक जितना अच्छा लगता है, ज़्यादा या कम, वो डाल देना है। अब इसके बाद ना मैंने लिए जो बाकी 3 हिस्से थे ना, ये चूँकि मैंने देसी स्टाइल के बर्गर बनाए हैं, तो मैंने पुदीने की अनारदाने वाली खट्टी चटनी ली है। तो ये चटनी, इसकी रेसिपी मैंने अलग से दी हुई है। इसके जो बाकी तीनों पोर्शन थे उन पे ये अच्छी तरह चटनी लगा देनी है। बहुत मज़ेदार बर्गर बने हैं और ये चटनी भी बहुत अच्छी है। तो ये बजाय केचप के या चिली गार्लिक के, ये मस्टर्ड सॉस के मैंने लगाई है चटनी। इसीलिए मैंने कही थी कि मैंने ये देसी स्टाइल के बनाए हैं। ये हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसी तरह थोड़ा सा ना दबा देना है इनको लगा के। ये पहले प्याज, इस वजह से दूसरे बर्गर में मैंने पहले टमाटर प्याज रखा और इसका दूसरा पोर्शन लूँगी, उसमें मैंने लगानी है चटनी। ये जो है थी इसके ऊपर दूसरे चटनी लगा के पुदीने की अच्छी तरह। उसके बाद मैंने इसको कबाब रख के थोड़ा सा प्रेस करना है बर्गर को। उससे ये कि ये दब जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये इसमें से ये टमाटर प्याज ना भागे भागे नहीं फिरते। इस तरह तीनों बर्गर तैयार कर लिए। ऊपर मैंने चटनी और मायोनीज़ लगाया और बहुत मज़ेदार कबाब तैयार है, बर्गर तैयार है।